हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और हमारी वीडियो का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। हमने इस वीडियो से पहले आपको टाइम एंड वर्क वीडियो प्रोवाइड कर रखी है और आज आपके लिए हम सिंपल इंटरेस्ट इसमें देखेंगे। आप जितने भी इस वाले टॉपिक पर क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। और तो मुझे लगता है जैसे आपके एग्ज़ाम में जिस तरीके क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखेंगे। बिल्कुल आज आपका ये टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, तो ये आपका बिल्कुल जो आपको परेशानी बना हुआ है आज से ये परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपको बिल्कुल बहुत ही मज़ा आएगा ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने में। तो देखिए, हम ऐसा नहीं कि इसे कोई ऐसे बोरिंग तरीके से करेंगे, अरे बहुत ही अच्छा टॉपिक है भाई। और सिंपल इंटरेस्ट तो ये तो आजकल देखिए घरों में यूज होता है। आपने देखा होगा घर गांव में क्या करते हैं, पैसा जो रुपए क्या करते हैं ब्याज पे दे देते हैं। तो भाई हिसाब लगाना आना चाहिए। तो हिसाब आज आप हिसाब लगाना सीख जाएंगे। आप घरों में पैसे दिए जाते हैं, आपके आस पड़ोस में व्यवहार में दिए जाते हैं, तो वहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और प्लस जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आपको कहीं भी 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी जो हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, जिसने अभी हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे चैनल से बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर रखी है तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिए। काफ़ी टॉपिक पर दे रखी है और हर टॉपिक को हमने अपनी तरफ से इंटरेस्ट बनाने की कोशिश किया है। आप एक बार उस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेंगे तो उस टॉपिक में आपको कोई भी 1% की प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ और अभी तक जल्दी से आप इसी वीडियो को जितने भी ग्रुप बने हुए हैं उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ भी आपके बने हुए हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इससे पहले हमने जो वीडियो आपको प्रोवाइड की थी वो टाइम एंड वर्क, बहुत ही अच्छी वीडियो थी और बहुत ही इसमें हमने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया था और इसमें ट्रिक जो शॉर्ट ट्रिक यूज की थी उन ट्रिक का भी हमने इसमें इस्तेमाल किया। और जो भी एक सब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम दे रहे हैं जैसे BCA हुआ, BBA हुआ और बाकी सब्जेक्ट भी हैं, तो उनके लिए भी बहुत काफ़ी यूजफुल रही वो वीडियो। तो चलिए आज का टॉपिक लेकर आए आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट, जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप चाहे आप, और मैं आपको एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप किसी MP टेट, CTET और अदर स्टेट जितने भी टेट की तैयारी कर रहे हैं उस टेट में भी आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें भी ये टॉपिक बहुत ही आपके लिए कारगर होने वाला है। इतना आपको यूजफुल होने वाला है, हर जगह पर आपके लिए काम आता है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। SSC तैयारी कर रहे हैं आप, RAPF, रेलवे पुलिस कांस्टेबल, ऐसा ही जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं और ये टॉपिक आ रहा है, तो मुझे पता है आपको कहीं भी आप इस वीडियो को देखने के बाद कहीं भी इस तरीके के क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ, जल्दी से देखिए। तो मैं यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर चुका था। देखिए ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार डिस्कस कर लिए, तो ये इनको मैं आगे मूव करता हूँ। चलिए, तो मैंने यहाँ से देखिए, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये लिया मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ये ले लिया सिंपल इंटरेस्ट का। तो सबसे पहले देखिए मैं बेसिक क्लियर करना चाहूँगा कि आपका बेसिक क्या है। तो ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट आपको अभी शॉर्ट ट्रिक बताना ये करना है भाई, नहीं, पहले बेसिक क्लियर कीजिए। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ट्रिक यूज कीजिए। अगर बेसिक से सब कुछ हल होने वाला है तो फिर ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर जान लीजिए आप, मैं चलो इसे इधर कर लेता हूँ। ओके, देखिए सबसे पहले हमें अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो बिल्कुल निकाल सकते हैं आप। क्या करना है इसके लिए, कुछ नहीं, बस PRT, एक अच्छा फॉर्मूला है PRT/100। बताइए, इतना छोटा सा फॉर्मूला है PRT, मतलब बहुत ही प्यारा फॉर्मूला PRT/100। इस वाले फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को चुटकियों में बिल्कुल सॉल्व करेंगे, कोई टाइम तो लगेगा ही नहीं। देखिए, तो P क्या है यहाँ पर आपका, अगर आप P डिस्कस करना चाहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट लिख लो या वैल्यू लिखो से, और R हो जाएगी आपकी रेट। भाई R क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी, T से टाइम हो जाएगा। बस याद रखिए, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या है हमारे पास, जो अमाउंट आपने ब्याज पे दे रखा है, जो अमाउंट आपने ब्याज पे ले रखा है, तो उस अमाउंट को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, जो मूलधन बोलते हैं उसे। और रेट
रेट ऑफ जिस रेट पे आपने उस अमाउंट को लिया है, दिया है, जो भी कुछ किया है, सारा इसी के अंदर आ जाएगा। और जो टाइम है सिर्फ आपको यहाँ पर देखना है, हमको साल में ही लेना है, ठीक है। टाइम को काउंट कैसे करेंगे, साल में लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, सर अगर क्वेश्चन के अंदर ही साल नहीं दे रखे, महीने दे रखे, तो कोई बात नहीं, हम महीनों को बिल्कुल चेंज कर लेंगे ईयर के अंदर, साल के अंदर हम साल बना सकते हैं। सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, देखिए। और ये एक ही वीडियो आपको सिंपल इंटरेस्ट को ख़त्म कर देगी। 1 वीडियो 1 शॉट और 1 ट्रिक काम करेगा। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और फिर आपके लेवल जैसे क्वेश्चन हम इम्प्रूव करते जाएंगे तो आपके क्वेश्चन का जो एक लेवल है वो भी हाई होता जाएगा। तो देखिए अब क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्या दे रखा है, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8000 पे लगेगा और 4 5 ईयर्स एंड 10%। तो क्या दे रखा है यहाँ पर, पी की वैल्यू दे रखी है, पी हो गया भाई आपका, टी हो गया, आर हो गया। तीनों पकड़ लाओ ऐसे जल्दी से, पकड़ के ले आओ तीनों को। अगर यहाँ पर पकड़ते हैं 8000 और आर हो जाएगा 10%, लिखो पहले आर की वैल्यू 10 और यहाँ पर टाइम 5 हो गया अपॉन 100। देखिए ये हो गया। तो बहुत देखिए कितना सिंपल टाइम लगा। देखो 00 कैंसिल हो गया, बाकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 8 40 हो गया, 2 0 ये हो गया 4000 रुपये। कितना हो जाएगा 4000 रुपये आंसर आ गए। देखिए कुछ नहीं करना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और इसे यहाँ से आपको मार्क्स आने वाले हैं, जो अगर आप किसी एग्जाम में बैठे तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप। देखिए तो सिंपल हो गया। तो देखिए कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए आपके लिए। अब मैंने क्वेश्चन नंबर ये आपका फर्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है भाई। देखिए थोड़ा सा फर्स्ट वाले क्वेश्चन से अलग है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। देखिए इसे रीड कीजिए। क्या कह रहा है यहाँ पर, ए सम ऑफ मनी रेट 32,000 is lent in 2 parts, one at the rate of 10% and another the 12% if the annual interest received is rate 3600. What is the amount lent at 12%? देखिए एक इसमें अमाउंट दे रखा है आपको। यहाँ पर जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है 2 भागों में उधार दिया था, 2 पार्ट्स में उधार दिया था, ठीक है। किसी ने, इसके ऊपर अमाउंट है भाई, उसने 2 पार्ट्स में किसी को ब्याज पे दे दिया, 2 पार्ट्स में। तो ब्याज दे दिया उसने, पहले पर क्या लगाया 10% लगाया, दूसरे पर उसने 12% लगाया भाई, 10 पर। और ये तो प्राप्त वार्षिक ब्याज, और जो लास्ट में दोनों से ब्याज कितना मिला, 3600 रुपये मिला है भाई, ठीक है। तो 12% उधार दी गई राशि क्या है ये। तो बहुत ही सिंपल है। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लेट करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में लेट कर लीजिए। मैं लेट किया कि लेट यहाँ पर जो 10% पे दी थी वो यहाँ पर अमाउंट क्या है, लेट अमाउंट एक्स फॉर 10% इंटरेस्ट। जो 10% इंटरेस्ट दे रखी थी वो हमने एक्स मान लिया, ठीक है। तो दूसरे पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर 12% के लिए अमाउंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर x माइनस कर देंगे किसमें से, 3200 माइनस एक्स 0010। अरे भाई एक और कर लो, 32,000 है x। तो ये किसके लिए एलिजिबल हो गई। तो देखिए ये x किसके लिए, किस में हमने मान लिया x में कितना 10% इंटरेस्ट मिलेगा, x पे 10% ब्याज मिलेगा उसे, ठीक है। और दूसरे में से जो x पार्ट है 32,000 में से x माइनस कर दिया, इस पर कितना ब्याज मिलेगा, उसे मिलेगा 12% मिलेगा, ठीक है। अब इन दोनों के परसेंट पे जो ब्याज मिल के आएगी उसका टोटल कितना दे रखा है, 3600 दे रखा है। तो आप इजीली तरीके से कर सकते हैं। देखिए तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जैसा क्वेश्चन के अंदर बोला गया है वैसा करती जाएगी। तो हम x का 10% निकालेंगे, तो x का 10% प्लस और 32,000 जो दे रखा है हमारे पास, इसका क्या करेंगे आप निकालेंगे 12% निकालेंगे, और इसका जो सम आएगा वो 3600 आएगा। क्वेश्चन ये कहता है। तो निकालिए भाई, इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, x इंटू 10% का क्या होता है, डिवाइड में 100, ओके। प्लस यहाँ से 32,000 माइनस x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 12/100 और यहाँ पर इक्वल में आ जाएगा 3600। तो देखिए अब कैंसिल कैसे करना है भाई। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं,
चलिए अब मेरे मानना है कि आप जीरो कैंसिल मत कीजिए, यहाँ पर जीरो कैंसिल मत कीजिए, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं चलो रिमूव यहाँ पर कर देता हूँ, कैंसिल मत कीजिए क्योंकि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हम 10/100 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, 100 हमने कॉमन ले लिया, 100 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ जाइए आप। मैंने 1/100 कॉमन लिया नीचे से, ठीक है। नीचे से क्या आ रहा है, 1/100 कॉमन आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर क्या बचेगा, देखिए ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10x हो जाएगा, 10x हो गया। अब आपको क्या करना है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 000 तो आना ही आना है हमारे पास, ये तो हम क्लियर है, माइनस लगाइए। और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 12 में 24, 2 हो गया, और 12 36, 2 38, और 000 आएगा, फिर x भी आएगा, ओके। अब 12 का मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो -12x आ जाएगा भाई, 12x आ जाएगा। और ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया है, और यहाँ पर देखेंगे 3600, तो इन 00 को उधर पहुँचा दो, ये उधर पहुँच चली जाएंगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, 10x बचा है यहाँ पर, 10x। एक गलत हो गया है भाई, एक गलत हो गया यहाँ से। अब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, x नहीं आएगा इसके साथ में, x नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 का मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसके करेंगे तो 12x ये आएगा। तो 100 का मल्टीप्लाई उधर कर दिया हमने, देखिए अब 10x - 12x क्या बचेगा, -2x बचेगा यहाँ पर, -384000 बचा, ये यहाँ से वैल्यू बची। और 100 का उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा हमारे पास 3600 है, और 2 0 और पहुँच जाएंगी, ये पहुँचेंगे हमारे पास। अब इस वाले अमाउंट को उधर पहुँचा दो, तो उधर पहुँचा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -2x उधर पहुँची हो जाएगा, प्लस के अंदर 38 ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसमें से क्या करना है, ये प्लस हो गया, ये आपका भी प्लस हो जाएगा, 36000, एक जीरो हो जाएगा, 4 0, ये हो जाएगा हमारे पास, ये वाला अमाउंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, -2x, इसे ऐड करेंगे आप, ऐड कीजिए, कितना हो गया हमारे पास, 000 3 0 आ जाएंगे हमारे पास, और 3 0 ये आ गया। अब एक जीरो सिंगल जीरो बची, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पर। और ये 6 को यहाँ से करेंगे तो 8 यहाँ पर 14 हो गया, और यहाँ पर 3 3 6 7, इतना अमाउंट आ रहा है हमारे पास, इतना अमाउंट निकल के आ रहा है, इतना अमाउंट निकल रहा है यहाँ पर। तो क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है, क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और जहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक चीज़ लेकर के देखो, क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, तो मुझे लग रहा है कोई इशू नहीं है दिखने में। तो एक चीज़ मुझे तो थोड़ा सा यहाँ पर एक नज़र आ रहा है कि जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा, और यहाँ पर एक थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, क्या गड़बड़ हुआ है वो चेक करना पड़ेगा। 10x ये हो गया, और 12 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया, ये वैल्यू प्लस किया यहाँ पर बेटा, ये वैल्यू प्लस किया यहाँ पर, और ये प्लस की उधर जा करके माइनस की हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, ये हमें रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ पे ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू जाके माइनस की हो जाएगी, तो -38400, और ये वैल्यू क्या है हमारे पास, 3600, और 2 0 और पहुँच गई। तो एक काम करते हैं, मैं चलो इसे क्या लेता हूँ, पे यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर इसे माइनस कर लेते हैं। तो वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए 38400, ये वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू है। इसमें से क्या माइनस करना है, 4 0 उधर से, 1 2 3 4, फिर 36, ये आपकी माइनस की वैल्यू, ये प्लस की वैल्यू है। तो माइनस की वैल्यू बचेगी, माइनस की ज़्यादा है, तो 3 0 यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ से 4 8 बचे, 2 बचेगा यहाँ से, और ये बचेगा, तो -2400। तो यहाँ से रिजल्ट आएगा -2400, एक और 0 आएगा। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, कितनी बार, 12 बार। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 12000। तो अब देखिए उसने x 12000 रुपये, तो हमने लेट कर रखा था किस लिए, 10% पर। भाई 10% पर उसने जो अमाउंट दिया था, कितना दिया था, 12000 रुपये दिया उसने, 12000 रुपये दिया, ठीक है, 10% पर। अब 12% पर क्या ले रखा है हमने, 32000 माइनस x की वैल्यू क्या निकली, 12000। तो 12% पर निकलेगा, तो 32000 में से क्या करेंगे हम,
32 से 12,000 माइनस कर देंगे तो सिंपल सा आपका आ गया 20,000, उसका आंसर हो गया 20,000। तो 20,000 आपके बिल्कुल ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए और अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन निकल के आ गया। अभी जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था तो इसका हमने ऑप्शन डिस्कस नहीं किया, तो क्या ऑप्शन निकला था 4,000, तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, वो कहाँ भाग गया रे, तो इसमें ये वाला जो डी ऑप्शन से बिल्कुल सही है, अभी जो हमने आपको निकाल के दिखाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है। इसमें देखिए यहाँ पर कितने वर्षों में 450 रुपये की एक राशि 81 रुपये प्राप्त करती है। कोई एक अमाउंट है हमारे पास 450 रुपये, और वो कितने टाइम में, कितने टाइम पीरियड में उसे आपको 81 रुपीज़ मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर ये देखना होता है कि उसमें क्या चीज़ दे रखा है और क्या इसमें डिमांड है क्वेश्चन की। तो हमें क्या दे रखा है, आप इसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसका देखिए यहाँ पर, इन हाउ मेनी ईयर्स एट ए सम ऑफ रेट ऑफ 450 गिव्स रेट 81। तो यहाँ पे जो सम दे रखा है ये वाली वैल्यू 450, ये पी दे रखा है आपके लिए। ठीक है, और जहाँ पर इतना रुपये देती है तो ये क्या है हमारे पास, ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। एच इंटरेस्ट क्या है हमारे पास, और आर की वैल्यू क्या दे रखी है आपके सामने, यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू दे रखी है 4.5%। तो अब आपका जो एक जाना पहचाना फॉर्मूला है बस वही लगाना है। देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, तो पी आर इंटू टी अपॉन 100, ये वाला इसे यूज कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, आप बोलोगे से 81 दे रखा है, बिल्कुल। पी की वैल्यू क्या दे रखी है, 450 दे रखी है पी की वैल्यू, और आर की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें 4.5 दे रखा है, और टी की वैल्यू पूछा हुआ है इसने, यहाँ पे देखिए टी की वैल्यू पूछा हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बड़ी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसमें क्वेश्चन के अंदर देखें तो कितने हमारे पास ऐसे पॉइंट हैं जो पूछ सकता है, वो ऐसा ही पूछ सकता है, पी पूछ सकता है, आर पूछ सकता है, टी पूछ सकता है। 4 वैल्यू टोटल, 4 में से क्या करेगा, 3 तो देगा ही देगा, 3 देगा, 3 में से किसी एक को पूछेगा, या फिर क्या करेगा वो 3 नहीं देगा तो 2 देगा, 2 की 2 इक्वेशन दे देगा, 2 की यहाँ पे दे दिया, 2 की यहाँ पे दे दिया, तो यहाँ पे दे देगा, इस तरीके से दे देगा। 2 यहाँ पे 2 ही वेरिएबल देगा तो उसमें 2 इक्वेशन दे देगा, उन्हें सॉल्व करेंगे 2 वैल्यू सॉल्व हो जाएंगी, तो एक वैल्यू और दे रखी होगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक दूसरे में वैल्यू पुट किया, इक्वेशन सॉल्व की, बड़े आसान तरीके से हम क्या करते हैं उसका आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मालूम चला देगी, बिल्कुल कैंसिल कीजिए। आप कैंसिल करेंगे तो आप देखिए पॉइंट से एक 0 नीचे आ जाएगी और 0 से 0 चले जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 9 से कैंसिल करेंगे तो ये 45, 9 से कैंसिल करेंगे 81 हो जाएगा, और फिर 9 से फिर कैंसिल करेंगे इसे 45 को तो ये 5 बार हो जाएगा, और अब 5 25 इससे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 100, बच्चे 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 बार। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखो क्या बचा है, इधर 1 बचा है, इधर टी अपॉन 4 बचा है, तो यहाँ से मालूम चल रहा है टी की वैल्यू क्या आ रही है, 4 ईयर्स आ रही है, 4 ईयर्स। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट वाला ऑप्शन निकल के आएगा। तो इसमें देखिए आपको कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, बेसिक चीज़ है इसका, बेसिक आपको क्या करेगी, मजबूत बनाएगी। आप क्वेश्चन को बिल्कुल करते रहेंगे, कहीं भी 1% भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो देखिए तो बिल्कुल हो गया, हमें यहाँ पर लगाए नहीं, मुझे नहीं लगा कि यहाँ पर हमें कोई आपको ट्रिक देने की ज़रूरत है। क्वेश्चन को रीड कीजिए, समझिए, और फिर उसे बिल्कुल अपनी तरीके से जो आपको बताया PRT, अरे बहुत अच्छा फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, PRT, बताइए कितना प्यारा सा फॉर्मूला है। तो बताइए अब इसमें आगे देखिए, मैं आगे क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपका क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करता हूँ आपके साथ में। देखो ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दे रखा है आपके लिए, देखिए यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 स्कीम 5000 पहली स्कीम फॉर 2 ईयर्स के लिए, और इसमें क्या है 25, उनका डिफरेंस कितना है 25 है। तो द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट्स, तो अब देखिए इसमें क्या है हमारे पास, कोई एक 5,000 रुपये की स्कीम है, 5,000 रुपये पी पे, प्रिंसिपल वैल्यू क्या दे रखी है, पी दे रखी है 5,000 दे रखी है, और यहाँ पर 2 ईयर्स के लिए देखो द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 स्कीम है। तो हमने मान लिया कि रेट क्या है हमारे पास, एक तो R1 है और दूसरा ले लिया हमने R2 ले लिया, रेट R1 R2 ले लिया। अब वो प्रिंसिपल वैल्यू कह रहा है 5,000 रुपये को क्या किया, 2 स्कीम में लगा दिया, एक यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया,
और उन स्कीम से जो भी इंटरेस्ट निकल के आया तो उसका डिफरेंस क्या है हमारे पास 25 है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, ये क्वेश्चन जो कह रहा है। तो बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करना, देखिए बिल्कुल इस तरीके से यूज कीजिए यहाँ पर कि 5000, इसमें क्या पहले पर हमने R1 ले लिया तो PRT, तो इसलिए हमने माना 1 के लिए माना, और 2 साल के लिए कह रहा है इसलिए यहाँ पर देखो 100 आता है, और 2 साल के लिए कह रहा है तो 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 साल के लिए आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा अमाउंट लिया हमने यहाँ पर, तो 5000 बोल रहा है और रेट क्या बोल रहा है R2 बोल रहा है, 1 साल के लिए लिया हमने, नीचे 100 आता है लेकिन 2 साल के दे रखा है इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया, और कितना डिफरेंस आएगा 25 डिफरेंस आएगा भाई, 25 डिफरेंस आएगा। देखिए तो अब ये चीज़ सॉल्व कर लीजिए इसे, अगर इसे सॉल्व करते हैं तो क्या सॉल्व आ जाएगा। देखिए सॉल्व करने पर हमें एक चीज़ मालूम चला कि यहाँ पर 5000 है, यहाँ पर भी 5000 है, तो देखिए कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो 5000, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 200 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से बचेगा R1 माइनस R2 और यहाँ पर बचेगा 25, ये बचा। तो देखिए 00 से 00 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया 25, और 25 से 25 चला जाएगा, 25 चला जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास R1 माइनस R2 इक्वल टू 1 आ गया, इनकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई हमारे पास। ठीक है, ये तो यहाँ से 00 2 से 25 से ये वो यहाँ से वो आ गया हमारे पास। तो अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, उनके दरों के बीच का अंतर है, तो उनके दरों के बीच का जो अंतर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो आपका देखिए ऑप्शन निकल के आ रहा है 1%, यहाँ पर परसेंट नहीं लग पाया तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, बिल्कुल डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। देखिए उनके दरों के बीच का अंतर क्या आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन को फाइंड आउट करना होता है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है आप वैसे ही आप फॉलो कीजिए और क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व होता रहेगा। तो चलिए देखिए और भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, और भी क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए ऐसा नहीं ये क्वेश्चन लिया, देखिए बाकी ये भी दे रखा है। अब यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम आएगी, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है, लेकिन कैसे घुमावदार है कोई टेंशन नहीं, कितना भी क्वेश्चन घुमाए आप घूमो मत। ठीक है, क्वेश्चन आपको घुमाना चाह रहा है लेकिन आपको क्वेश्चन के साथ घूमना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को घुमाना है। तो क्वेश्चन में बोला भाई 2400 रुपये है हमारे पास। देखिए यहाँ पर चलो पढ़ देता, रीड कर देता हूँ। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन द रेट 2400 फॉर 8 ईयर्स 4 मंथ। भाई ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है, देखिए ये प्रॉब्लम कर सकता है क्योंकि टाइम इसमें थोड़ा टेढ़ा दे रखा है, ईयर भी दे रखा है, मंथ भी दे रखा है। बाकी तो मुझे कुछ नहीं लग रहा। एट 6% पर एनम रेट ऑफ द इंटरेस्ट, मतलब 8 साल 4 महीने के लिए 2400 रुपये ब्याज पे दिए। 8 साल 4 महीने के लिए 2400 रुपये ब्याज के लिए दे रखे हैं, और उसका रेट दे रखा है आपके लिए यहाँ पर 6% दे रखा है, तो उसकी ब्याज दर पर दे रखे हैं। अब वो पूछ रहा भाई इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, क्या इसका इनकम आएगी, कितनी ब्याज निकल के आएगी 8 साल 4 महीने के लिए। तो ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या क्या दे रखा है, पहले उनको पकड़ लो। भाई ये दे रखा है, इसे पकड़िए, यहाँ पर क्या आ गया 2400 पी हो गया, और आर दे रखा है। भाई देखो भाई आर दे रखा है यहाँ पर, तो आर को पकड़ो, यहाँ पर आर पकड़ लिया 6%। अब ये यहाँ पर टाइम को पकड़ो। भाई टाइम दे रखा है हमारे पास 8 ईयर दे रखा है, और प्लस, चलिए मैं इसे इस प्लस में लिख करके लिख देता हूँ 4 मंथ ये दे रखा है। अब आपका ये तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ये सिर दर्द है आपका कि भाई ये क्या दे रखा है, इसे क्या करें। तो हमने बोला ना कि जब भी आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो ईयर में चाहिए। आप बोलोगे सर ईयर तो चल रहा है, लेकिन ये तो मंथ आ गया, क्या करें। तो अब मैं ये सपोज करो कि ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है 8 ईयर प्लस 4 मंथ, ये बोल सकते हैं हम 4 मंथ बोल सकते हैं। भाई 8 साल तो है और प्लस 4 महीने भी हैं, तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो बहुत सीधा साधा है हमारे पास, यही थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसको सीधा करना पड़ेगा टेढ़े वाले को। तो सीधा कैसे करेंगे, देखिए 8 तो कंप्लीट है हमारे पास, लेकिन ये 4 मंथ हैं, इनको साल में चेंज करना है, ईयर में चेंज करना है। तो अगर हम क्या करें, इस 4 को 12 से डिवाइड कर दें। भाई 12 से डिवाइड कर दें तो जितने भी साल बनने होंगे वो निकल के आ जाएंगे इसके अंदर। तो आप देखेंगे 4 से डिवाइड किया तो 4 से हो गया, ये 1/4 से हो गया 3, क्या निकला रिजल्ट 8 + 1/3 निकला, ये आ गया। ये आगे बाद टोटल टाइम हो गया। अब ये भी ईयर के अंदर साल में बदल चुका है, ये भी साल में बदल चुका है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब यहाँ पर आप चाहो तो एलसीएम ले लो, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं 3, क्या हो जाएगा हमारे पास 24 + 1, तो ये हो गया 25/3 हो गया। देखिए अब बिल्कुल आपके जो जाना पहचाना बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है हमारे पास PRT वाला, इसमें लगा दो
कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए केवल वैल्यू रखकर ही तुरंत आपको रिजल्ट देगा। देखिए तो रिजल्ट देने वाला है, तो रिजल्ट क्या देगा, पी की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 2400, ये पी की वैल्यू दे रखी है, और आर की वैल्यू दे रखी है, इसमें 6 दे रखी है आर की वैल्यू, और टी की वैल्यू दे रखी है 25/3, और डिवाइड में लेंगे 100 भाई साहब आएंगे। तो जहाँ से देखो अगर आप ओहो ये क्या हो गया, चला गया भाई, चला गया। चलिए मैं दोबारा कर देता हूँ, इसे दोबारा कर देता हूँ, नहीं आएगा, आ गया ओके। तो यहाँ से देखिए ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, नीचे वाला पूरा साफ हो चुका है मैदान। और यहाँ से देखेंगे 3 से कैंसिल हो गया 2 बार कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, देखिए इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, 24 तो ऊपर से है और यहाँ से 50, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 0 तो आएगा ही आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 20, 2 आ गया, 5 10, 2 12, 1200 आ गया भाई। अब क्या ऑप्शन 1200 है, बिल्कुल है, देखिए दिखाई दे रहा है ना 1200। तो कितना जल्दी हमने ऑप्शन निकाल लिया है। अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं दे रहे तो सब्जेक्टिव दे रहे हैं तो बिल्कुल इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम है ही नहीं, बिल्कुल कीजिए आप। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन था 6 वाला क्वेश्चन। देखिए इसी आप क्वेश्चन को रीड करते हैं तो कुछ आपको अलग मिलेगा। अलग क्या अलग मिल रहा है, तो ये दे रखा है विकास ने करण को 3 वर्ष के लिए 3600 रुपये दे रखे हैं, ठीक है सर, 3 वर्ष के लिए दे रखे हैं। और मनीष को 2 वर्ष के लिए इतने रुपये दे रखे हैं, ठीक है, उधार दिए। और कुल मिलाकर उसी साधारण ब्याज के रूप में 1200 रुपये प्राप्त हुए। वार्षिक ब्याज दर क्या है, 2। किसने, विकास तो पहले से विकास था, लेकिन उसने क्या किया, कुछ उसके पास पैसा था, उसने पैसे को 2 लोगों को ब्याज पे दे रखा है। अब किस रेट पे दे रखा है ये उसने ओपन नहीं किया, बाकी सब कुछ ओपन कर दिया है। मैंने बोला था ना 4 चीज़ें, इसमें 4 जबान है, 4 जबान में 3 जबान दे रखे होंगे, बाकी का देख आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर इसने देखे, अब यहाँ पर क्या रखा है, पी वैल्यू दे रखी है इसने, पी। तो पहले हम क्या करो, यहाँ तक सॉल्व कर लो भाई पहले इसके लिए। इसमें टाइम 3 रखा है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, SIPRT/100। और वो कह रहा है कि भाई दोनों को मिला करके 1200 रुपये आ रहे हैं, मतलब जो करण को दे रखे हैं वो और मनीष को दे रखे हैं, दोनों को मिला करके कितना आ रहा है उसका वार्षिक ब्याज दर क्या है। तो अब आपको देखिए दर निकालने, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम साधारण ब्याज के रूप में 1200 रुपये प्राप्त हुए। देखिए तो 3 वर्ष के लिए, तो इसका निकालेंगे। मैं यहाँ पर विकास के लिए कितना दे रखा है, पी दे रखा है 3600 दे रखा है। आर की वैल्यू हमारे पास है नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें चाहिए भी नहीं, मत दो भाई। और PRT दे रखा है यहाँ पर 3 वर्ष दे रखा है, देखिए 3 वर्ष दे रखा है। अब पौन में 100 आ जाएगा प्लस। अब दूसरा मनीष भाई साहब को जो दे रखे हैं, मनीष भाई साहब को रुपये दे रखे हैं 6600, तो यहाँ पर लिखेंगे 6600 रुपीज़। आर की वैल्यू यहाँ भी नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं, मत दीजिए। और टाइम तो यहाँ दे रखा है भाई, टाइम तो लेना पड़ेगा हमें। टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम 2 दे रखा है, टाइम 2 दे रखा है। और डिवाइड करेंगे 100 से, और इसका जो रिजल्ट आने वाला है उसने पहले ही बोल दिया 1200 रुपये आएगा। चलिए मान लिया हमने। तो अब क्या करते हैं, अब आप थोड़ा सा, अरे ये कैसे हो जाता है, आ गया। चलिए 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, नीचे कुछ बचा नहीं है, ऊपर बचा है। ऊपर क्या बचा है, अब आप देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में कुछ कॉमन ले काम चला लें तो चल जाएगा, नहीं चलेगा। चलो आर कॉमन लेते हैं। तो सबसे पहले हमने आर कॉमन लिया, ऊपर से आर कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 36/3 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दीजिए, क्या आ रहा है, 36 18 और 3 तरह का 9 और 1 10, 108 हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 66 में, तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। और यहाँ पर 1200, तो यहाँ से जो आर की वैल्यू निकलेगी वो हो जाएगा, ऐड करेंगे तो देखिए 40 हो गया, 240 हो गया, 240। और यहाँ पर 1200, 140 240। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी हमारे पास। आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा,
120 और ये डिवाइड में पहुंचेगा भाई, ये डिवाइड में पहुंचेगा। कितनी बार जा रहा है? तो 5 बार जा रहा है। 5 24, हाँ बिल्कुल 5 बार जा रहा है। 24 से 5 24 15, बस कैंसिल हो गया। कितनी बार? 5 बार कैंसिल हो गया। तो आप देखेंगे आपका जो ऑप्शन डी निकल के आ गया। देखिए अब डी निकल के आ गया। यहाँ भी कोई ट्रिक हमने यूज नहीं की है, बड़ी इजीली तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर आपके 6, बातों में क्वेश्चन नंबर 6 आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। कहीं भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं और कहीं भी कोई ट्रिक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए तो मुझे नहीं लगा कि यहाँ पर मेरे को ट्रिक यूज करने की जरूरत पड़ेगी। तो बड़े सिंपल तरीके से देखिए, आप कभी ट्रिक फॉर्मूले याद करने में, कभी ट्रिक याद करने में इतना मतलब ऊपर से लोड डालते हैं, अपने ऊपर इतना लोड डालते हैं कि वो निकलता जाता है। फिर अगर ऐसे आप डालेंगे तो नहीं, आप बिल्कुल समझिए इसे, समझ कर जो चीज़ करेंगे तो बिल्कुल चुटकियों में निकालेंगे, टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आपको लग रहा है हर चीज़ के लिए ट्रिक याद कर रहे हैं, फॉर्मूले याद कर रहे हैं, क्या आप बस डालते जा रहे हैं, तो जैसे वो फिर होती ना कि आप अगर ज़्यादा से लिमिट से ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर क्या होता है? उल्टी होती है। तो ऐसे आप एग्ज़ाम होने से पहले आप उलट देते हैं। फिर तो अब जैसे सोच सब एग्ज़ाम में गए, आप उलट रहे हैं, तो आपने जो निगला है ना, इतना निगला है, वो निकलने वाला नहीं है। इसलिए आप निगलो मत, समझिए यहाँ पर। देखिए तो अगर ये क्वेश्चन में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आई नहीं आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, एक ही उस पर बेसिस पर टिके हुए हैं, एक ही बेसिस पर टिके हुए हैं। इस वाले क्वेश्चन की हिंदी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश ही काम चला लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बात नहीं, हम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? अभिलाष बोरोज borrowed some money at certain rate of the SI for 3 years। भाई देखो 3 years में दे रखा है। इफ़ द रेट हैड बीन 2% हायर, अगर रेट को क्या करें 2% हायर कर दें तो ही वुड हैव टू पे रेट कितने 360 मोर। व्हाट द अमाउंट का है भाई? क्या अमाउंट है? अमाउंट क्या है? तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि रेट हमारे पास क्या है, कि जो लेट रेट, तो हमने कर लिया कि X% पर वो है हमारे पास अमाउंट। देखिए अभिलाष ने वो यहाँ पर जो रुपए दिए हैं यहाँ पर कितने 3 साल के लिए दे रखे हैं, 3 साल के दे रखे हैं, ठीक है। अगर 2% इंक्रीज कर देता है, ठीक है, तो इंक्रीज कर दो भाई रेट के अंदर। अगर इंक्रीज कर देते, इंक्रीज ऑफ रेट, इंक्रीज रेट डाल दो। इंक्रीज रेट क्या हो जाएगी हमारे पास? अगर रेट को बढ़ा दें हम, कितने परसेंट बढ़ा दें? 2 बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? X+2 हो जाएगा, X+2%। तो उसे 360 क्या देना पड़ रहा है? मोर देना पड़ रहा है। तो टाइम को तुम ध्यान रखना, इसमें टाइम को क्या करेंगे हम 1 ही लेके चलेंगे, ठीक है, 1 के लेके चलेंगे। और उसमें अपने पी दे रखा है, पी का क्या रोल है? तो कोई बात नहीं, इससे भी आप पी को भी आप 1 ही मान लो कि उसने अमाउंट नहीं दे रखा है, अमाउंट दोनों में सेम रहेगा, तो अमाउंट दोनों में सेम रहेगा यहाँ पर। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए अब आप फॉर्मूला यूज़ कीजिए। पहले आप ये वाला मोर वाला यूज़ कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। देखिए इसे यूज़ करना है, तो आप R की वैल्यू क्या पुट करेंगे? पहले ये पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए R की वैल्यू, P की वैल्यू हमारे पास मान लेते हैं 1 ले लिया। व्हाट वाज द अमाउंट? देखिए कोई बात नहीं, P की वैल्यू 1 मत लीजिए आप, P रहने दो, क्योंकि P तो उसने पूछा हुआ है। तो यहाँ पर मान लो P की डिमांड है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो P रहेगा हमारे पास। और R की वैल्यू क्या है हमारे पास? X+2। और T की वैल्यू हमने मान लिया 1 ईयर के लिए। ये सारी प्रोसेसिंग हो रही है 1 ईयर के लिए हो रही है, तो T की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं आप यहाँ पर, 1 डिवाइड में 100। अब देखिए यदि हमने रेट में 2% इंक्रीज कर रखा है, अगर पुरानी रेट क्या थी हमारे पास? X% थी। अगर X% निकालते हैं और जो आपने रेट बढ़ाई है उसमें से माइनस कर देते हैं तो 360 आ जाएगा। इस तरीके से आप देखिए। और वो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि पहले कोई कौन भाई साहब हैं? अभिलाष भाई साहब, कि जो रुपये का जो भी व्यापार करते हैं, तो या पैसे लिए, तो जो रेट थी पहले रेट, और फिर जो अगर 2% रेट बढ़ाने पर उसे 360 क्या है रुपये अधिक देना पड़ा है। तो हम क्या करेंगे? अब जो बढ़ी हुई रेट्स में से पुराने पैसे को माइनस करेंगे तो 360 के डिफरेंस आएगा। तो अब यहाँ पर आप करेंगे तो P रहेगा हमारे पास, लेकिन अब R की वैल्यू क्या लेंगे हम? इसी ने लेकर के ये वाली वैल्यू लेंगे, तो ये आ जाएगा X, और T की वैल्यू 1 पे ले रहे हैं। मतलब टाइम पीरियड में इसमें डिफाइन नहीं कर रखा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? इसमें टाइम दे रखा है भाई, 4 3 ईयर्स दे रखा है, टाइम दे रखा है 4 3 ईयर्स।
तो 3 ईयर 3 साल के लिए यूज करो। यहाँ पर टाइम आपको पुट करना पड़ेगा, दोनों में टाइम डाल दीजिए। फिर टाइम दे रखा है तो टाइम की वैल्यू दे रखी है भाई इसने, यहाँ पर टाइम की वैल्यू 3 ईयर्स दे रखा है और पी की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे 3 डालेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू पूछ रहा है हमारे पास, और यहाँ पर आर की वैल्यू एक्स हो जाएगी और यहाँ पर टाइम की वैल्यू 3/100 और डिफरेंस कितना आएगा 360 आएगा। इसको सॉल्व करना है। अब इसके अंदर क्या क्या दे रखा है निकालो भाई, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ देखिए। अब यहाँ से हम निकालें, देखो 3/100 कॉमन ले लें। 3/100 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, 3/100 कॉमन लिया तो क्या बचेगा हमारे पास, 3/100 कॉमन लिया तो ये पी भी कॉमन आ जाएगा, पी कॉमन ले लो 3p कॉमन ले लिया, ठीक है। क्या बचेगा हमारे पास, 3p कॉमन ले लिया और x+2 बचा अंदर बचेगा हमारे पास x+2, सही है। 3p/100 इसको इधर खिसका दिया। अब इधर बचा x+2, यहाँ पे क्या बचेगा -x बचा, यहाँ से -x बचा। इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 360 आएगा, 360 आ रहा है देखिए। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब आप इसे थोड़ा सा ढंग से प्रॉपर तरीके से देखें तो प्लस और -x कैंसिल हो गया हमारे पास, और मुझे और कुछ नज़र आ रहा है, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 से 120 बार कैंसिल हो गया। और भी कुछ हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है हमारे पास, तो ऊपर p/100 बचा हुआ है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा 120, और 2 से कैंसिल करेंगे तो 60 टाइम्स हो जाएगा, और 100 का उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि p की वैल्यू तो आ गई, देखिए p की वैल्यू आ गई तो 6000, p की वैल्यू क्या आ गई 6000। और आपको ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन में देखिए ऑप्शन सी, देखिए चुटकियों में आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन सी निकाल लिया आपने, कोई प्रॉब्लम आई, बिल्कुल भी 1% आपको प्रॉब्लम नहीं आई है। चलिए मैं और क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखिए बिल्कुल बहुत ईजिली क्वेश्चन है, ईजिली तरीके से कर सकते हैं आप क्वेश्चन। देखिए अब ये क्वेश्चन दे रखा है, ओ इसकी भी नहीं दे रखी है, चलो इसकी भी मैंने हिंदी नहीं है इसकी, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे निकाल सकते हो। देखिए इसकी हिंदी अवेलेबल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, हिंदी अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश में ही समझ सकते हो। तो ये दे रखा है व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही पूछ रहा है, कितना भाई 8000 पूछ रहा है फ्रॉम। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या करेगा भाई, प्रॉब्लम कहाँ पर आने वाली है, इसमें आपको प्रॉब्लम आने वाली है कि टाइम बड़ा उल्टा दे रखा है भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दे रखा है टाइम, ये वाला टाइम दे रखा है भाई, बड़ा खतरनाक टाइम दे रखा है। देखिए कितना खतरनाक टाइम दे रखा है ना। बाकी बहुत सिंपल दे रखा है, ये आपके लिए p दे रखा है और ये r दे रखा है। देखिए तो यहाँ रखा व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रेट 8000 फ्रॉम 7 अगस्त 2016 टू 31 दिसंबर 2016 एट 5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको सिंपल ऐसा ही पूछ रहा है इसमें। देखिए बाकी कुछ जितनी वैल्यू दे रखी है बहुत ही सिंपल दे रखी है। तो अब बाकी लेकिन टाइम को कैसे हम क्या करें, तो बड़ा प्रॉब्लम है। तो टाइम में क्या कर सकते हैं, टाइम में कुछ कर सकते हैं। देखिए तो आपको यहाँ से P मिल गया 8000 मिल गया, R मिल गया 5%। अब भाई अब क्या नहीं मिल रहा है, अब टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम तो बड़ा खतरनाक मिल रहा है। आप 7 देखिए, अब आपको क्या करना पड़ेगा कि 7 अगस्त और 2016 ये दे रखा है। और दूसरी डेट क्या है हमारे पास 31 दिसंबर दे रखा है 2016 ये दे रखा है। देखिए अब इसमें से हम माइनस कैसे माइनस करना है, तो आप इसे लिखने का प्रोसीजर चेंज करो। यहाँ पे लिखो 2016, यहाँ पे लिखो 12 मंथ और यहाँ पे लिखो 31। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डेट कितनी है हमारे पास 7, तो ये अगस्त का महीना होता है, 8वां महीना होता है और ये 2016। इसमें से करो माइनस क्या आ रहा है, इसमें से माइनस किया हम पे 31 7 करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 24 आ जाएगा। 24 12 8 में 4, तो ये कितना हो गया हमारे पास 4 महीने। 4 महीने का मतलब क्या हो गया 120 ये हो गया और 24 ये हो गया 24। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 2 2 4
144। अब लेकिन अब आपको ये देखना है कि अगस्त, देखिए जैसे आप जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया, 8 9 10। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक तो ये 31 का महीना होता है, तो एक दिन यहाँ से आ जाएगा, और 1 दिसंबर का महीना होता है 1, तो 2 दिन और काउंट हो जाएंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 146 हो जाएगा। तो 146 ये आपको जब हम रीजनिंग वाला पोर्शन कराएंगे तो डे कैसे काउंट करते हैं वहाँ से हम कैसे डिस्कस करेंगे। नहीं तो आप चाहो तो इसे आप वैसे भी काउंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो कितने दिन हो रहे हैं यहाँ पर आपको मालूम चल रहा है 146 डेज हो जाएंगे भाई, 146 डेज। अगर लेकिन हमें तो टाइम किस में चाहिए भाई, हमें तो टाइम किस में चाहिए, हमें तो टाइम ईयर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ईयर बनाने के लिए, तो 146 डेज को एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में 365 होते हैं, तो 365 से डिवाइड कर देंगे भाई, तो अब आपके साल बन जाएंगे ये। ठीक है, अब कैंसिल नहीं हो रहा है तो कैंसिल नहीं करना, ऐसे छोड़ देंगे इसे हम, बिल्कुल ऐसे छोड़ देंगे। चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, रब कर दिया। देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब ये आपका टाइम दे रखा है। अब केवल फॉर्मूले में जो फॉर्मूला है आपका बहुत ही प्यारा फॉर्मूला, PRT अपॉन 100, बस वैल्यू पुट कीजिए। P की वैल्यू क्या है हमारे पास 8000, और R की वैल्यू हमारे पास 5, और T की वैल्यू क्या है हमारे पास 146 अपॉन 365 अपॉन 100। ठीक है, ये वैल्यू जाएंगे। अब इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, देखिए 00 से 00 कैंसिल हो गया हमारे पास, 5 से कैंसिल करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 73 बार, और 73 से कैंसिल हो जाएगा, 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ पर करेंगे तो 160 आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा निकल के। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलो इसकी तो हिंदी भी अवेलेबल है भाई आपके लिए, हिंदी भी अवेलेबल है। क्या क्या दे रखा है इसके अंदर, क्या क्या दे रखा है भाई, P दे रखा है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। ये सम ऑफ यहाँ पर 1250 अमाउंट और 2 रेट ऑफ 15,500 दे रखा है इन 4 ईयर्स एट द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। तो देखिए सबसे पहले इसमें आपका 2 अमाउंट नज़र आ रहे हैं, एक 12,500 नज़र आ रहा है, एक 15,500 नज़र आ रहा है। ठीक है जी, 2 अमाउंट है। तो 2 अमाउंट क्या कर रहे हैं भाई, एक ही अमाउंट होना चाहिए, यहाँ पर 2 अमाउंट है। तो दोनों अमाउंट जब दे रखे तो इसका मतलब सिंपल से आप समझ लीजिए कि जो कम वाला अमाउंट है, कम वाला, तो आपको नज़र आ रहा है कम वाला अमाउंट कौन सा है इसमें भाई, वैल्यू तो ये है। तो बेसिक वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू तो यही है हमारे पास भाई, 12,500 है प्रिंसिपल वैल्यू। फिर आप बोलेंगे सर ये क्या दे रखी है, ये इसमें जो इंटरेस्ट बना है 12,500, जो भी 12,500 पर, तो वो इंटरेस्ट में ऐड कर दिया। इसे बोलते हैं मिक्स अमाउंट, बोलते हैं मिश्रित धन बोलते हैं इसे, मिक्स अमाउंट। तो वो दे रखा है। अगर आप अब आपको देखिए यहाँ पर, अगर अब इसमें जो दे रखा है ये वाले अमाउंट में, इसमें से क्या करें, SI निकालना है। तो 15,500 में से आप P माइनस कर दो, मतलब ये वैल्यू माइनस कर दो 15,500 में से, ये करेंगे 12,500, तो आपका निकलेगा यहाँ पर 3,000 निकलेगा। तो SI क्या आ गया हमारे पास, SI भाई कितना ब्याज था, 3,000 रुपये था, और प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी, 12,500 रुपये थी। तो एक वैल्यू हो गई, एक वैल्यू दे रखी है उसने, दूसरी में निकाल ली, और तीसरी दे रखी है, टाइम यहाँ पे दे रखा है, चौथी फिर पूछ रहा होगा। देखिए तो मैंने क्या यहाँ पर R पूछ रहा है, देखिए R पूछ रहा है, यहाँ पर सारी वैल्यू दे रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा ना कि इसमें चार बिल्कुल, जो इसमें जो भी वैल्यू दे रखी है 4 वैल्यू है, 4 में से 3 को दे देगा, और कहीं पर नखरे करेगा तो हमने नखरे इसके सॉल्व कर लिए, सेंड करने पड़ेंगे आपको, तो हमने ऐसा ही निकाला यहाँ पर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 4 में 3 देगा, कैसे करेंगे, उसने देखो ऐसा ही दिया तो नहीं था, लेकिन हमने ज़बरदस्ती निकाल लिया कि भाई ये भी है, हमने मान लिया, ये निकाल लिया। तो अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करो, निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 में से 3 देगा और 1 पूछेगा। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया ना, एक वैल्यू हो गई, 2 वैल्यू हो गई, 1 ये हो गई, 3 हो गई, चौथी निकालेंगे। तो चौथी आप निकालेंगे, और मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, बताएंगे कि जो 4th वैल्यू निकली है वो क्या निकली है। तो मैं इस क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको करना है ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल आप करेंगे, और इसका रिप्लाई भी करेंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 को हम अगर इसे क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं तो अभी जो मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था भाई कितना अमाउंट है दे रखा 15,500 रुपये की राशि को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक 8% पर, दूसरा भाग है 6% पर, तो कुल वार्षिक आय 106 रुपये, तो 6% पर उधार दी गई राशि बताइए। तो बिल्कुल देखिए जो अमाउंट दे रखा है ना, अमाउंट यहाँ पर दे रखा है ऊपर, ये सम ऑफ रेट 15,50 इज लेंट आउट इनटू 2 पार्ट्स। इतने अमाउंट को 2 पार्ट्स में उसने क्या कर रखा है, उधार दे रखा है। अभी जो क्वेश्चन कराया था मैंने, शायद क्वेश्चन नंबर 2 या 3 होगा, सेकंड क्वेश्चन है उसकी तरह। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप मान लेंगे फर्स्ट अमाउंट, फर्स्ट जो अमाउंट होगा हमारे पास, आप इसे x ले लो, तो सेकंड अमाउंट क्या हो जाएगा हमारे पास भाई, सेकंड अमाउंट हो जाएगा हमारे पास 15,50 में से x माइनस कर दो। अब ये मान लो भाई ये आपका इसके लिए 8% है और दूसरे के लिए 6% है, 6% है। तो आप यहाँ पर अब और क्या दे रखा है, 6% दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर 1/8 वार्षिक आय, तो टाइम मान सकते हैं भाई, वार्षिक पूछ रहा है तो 1 दे रखा है इसमें, और पी की वैल्यू उसने दे रखी है 15,500 रुपये। और देखो ये पी की वैल्यू है हमारे लिए, ये पी की वैल्यू हो गई, यहाँ पे इसी पी की वैल्यू हो गई। तो अभी जो मैं एक इक्वेशन बना देता हूँ, तो इक्वेशन क्या बनेगी, तो इक्वेशन ये बनेगी, पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है PRT, तो पी की वैल्यू ये हो गई, और आर की वैल्यू क्या है 8 है, और टाइम क्या है हमारे पास, टाइम 1 लेंगे, 1 डिवाइड 100 प्लस, और यहाँ से अब इसका निकालो, पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 15,50 माइनस x, पी की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 है, और टाइम की वैल्यू 1/100, इन दोनों का सम करेंगे तो 106 आएगा। इस तरीके अभी क्वेश्चन कराया मैंने, वहाँ से करेंगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर x आएगा पी की जगह पर, यहाँ पी की जब x पुट करेंगे, कोई पी x ले रखा है, x आएगा। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और फिर x की वैल्यू निकले इसमें से माइनस कर देंगे, 6% के लिए आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो अभी जो मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है उसी तरीके क्वेश्चन है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है भाई आपके लिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है ये, इसमें क्या कह रहा है भाई, इसमें क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, द सम मनी इज 125 ऑफ द प्रिंसिपल, इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज द व्हाट इज द नंबर ऑफ मंथ, की धनराशि ब्याज देखिए, किसी धनराशि पर साल ब्याज मूलधन का, और बाप रे बाप हिंदी बड़ी खतरनाक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारे पास, देखो क्वेश्चन के अंदर रखा है SI दे रखा है, क्या दे रखा है 1.25 दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट की, तो प्रिंसिपल अमाउंट P आ जाएगा, ठीक है सर, ये हो गया, ये आ जाएगा। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रेट क्या दे रखा है, ये तो ब्याज की दर 16% है, 16% यहाँ से कैंसिल हो गया, इधर दिखने दे रही है, ये यहाँ पर 16% लिखा हुआ है, यहाँ पर 16% है यहाँ पर, तो R की वैल्यू 16% दे रखी है। ओके, अब लगा दीजिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला तो भाई ये होता है PRT अपॉन 100, इसमें लगाना है आपको जो कुछ करना है। तो SI की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, आप बोलेंगे सर यहाँ तो P/25 कर लीजिए, लो सर कर लिया, P की वैल्यू P रहने दो, R की वैल्यू क्या हमारे पास 16% है, और T की वैल्यू पूछ रहा है भाई, तो 100 आ जाएगा इस तरीके से, 100 P से P कैंसिल कर देंगे, 25 से 4 टाइम्स कैंसिल कर देंगे, और 4 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, आप बोलेंगे सर ये 1/4T बचा, T की वैल्यू निकालेंगे तो T की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो भाई ये तो ईयर में दे रखा है, ईयर में अगर आपको महीने में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से कैंसिल हो गया 3, तो 3 मंथ हो गया भाई, 3 मंथ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन C, ओ डी तो लिखने ही भूल गए, डी लिखने ही भूल गए, कोई टेंशन नहीं, इसका जो आंसर आ रहा है 3 मंथ आ रहा है, डी का ऑप्शन कुछ ही मान लो, चलो आप लिख लो 5 लिख लो यहाँ पर। तो इस तरीके से देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके क्वेश्चन कैसा भी है, क्वेश्चन आपको घुमाने की कोशिश करेगा, आपको नहीं घूमना है, आप क्वेश्चन को घुमा दो बस, भाई क्वेश्चन आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है, आपको घूमना नहीं है, बिल्कुल स्टेबल बने रहना है, क्वेश्चन समझना है, घबराना नहीं है कि ये क्वेश्चन हमसे होगा नहीं, बिल्कुल होगा। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके लिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है इसके अंदर भाई, चलिए इसे आप
रीड कीजिए। अरे क्या बग गया भाई, आप जल्दी से रीड कीजिए क्या क्या इसमें दे रखा है, जल्दी से रीड कीजिए आप। इसमें दे रखा है यहाँ पर रूबी टुक ए लोन ऑफ 1200 ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मैनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ शी पेड 432 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड व्हाट वाज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। तो रेट क्या थी, रूबी ने 1200 रुपये का एक रेट दिया, 1200 रुपये का। तो आपको क्वेश्चन के अंदर पी दे रखा है भाई 1200 रुपये, ये दे रखा है 1200 रुपये दे रखा है पी, और साधारण ब्याज पर उसने उतने ही वर्षों के लिए, देखो क्या दे रखा है, उतने ही वर्षों के लिए ऋण साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए। तो यहाँ पर आर और टी इक्वल दे रखे हैं भाई, आर टी इक्वल दे रखे हैं, एज मैनी ईयर्स एज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट बिल्कुल इक्वल दे रखे हैं यहाँ पर देखिए। और पेड किए इसने 432 रुपये पेड किए, तो भाई ये तो आपका एस आई हो जाएगा, मुझे एस आई नज़र आ रहा है, तो 432 हो जाएगा हमारे पास। और इंटरेस्ट एंड द लोन पीरियड व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन जो जैसा बोला वैसा करो, सब कुछ आसान होगा। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास यूज कीजिए, एस आई इजकल टू पी आर टी अपॉन 100, आप इसे यूज करेंगे। तो एस आई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 432 हो जाएगी। पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी की वैल्यू आप बोलोगे सर 1200, तो रखिए इसकी वैल्यू 1200 दे रखी है। आर टी, तो भाई हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो टी की जगह पे आर रखेंगे, तो एक आर ये है और दूसरा आर भाई साहब ये आ जाएंगे, नीचे हो जाएगा 100। तो आप देखें 00 से 00 कैंसिल हो गया, और 4 से 12 से कैंसिल हो रहा है, देखिए क्या 12 से 12 36 36 बार, आर स्क्वायर इजकल टू 36, और आर की वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी भाई, 6 आ रही, 6%। सी ऑप्शन आ रहा है, देखिए सी ऑप्शन आएगा। कितने तरीके से, कोई टाइम नहीं लगता, अगर आप जल्दी करेंगे तो 3-4 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा। ढंग से प्रैक्टिस कीजिए, मजबूत इरादे बनाइए कि हम क्वेश्चन कर लेंगे। आप क्वेश्चन को देख के डर जाएंगे ना, क्वेश्चन देख के डर गए तो फिर तो क्वेश्चन होने वाला है नहीं। तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन को डरा दो। तो तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हम क्वेश्चन को उल्टा डरा दें कि बेटा तुझे छोड़ेंगे नहीं, कैसी भी आप तुझे तोड़ मरोड़ के हम तुझे आंसर दे के ही जाएगा, तो हम पर हावी नहीं होगा, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं कहीं भी किसी तरीके से आए तो। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, देखिए अब क्या दे रखा है, ये चीज़ आपको समझना है, इसके अंदर क्या चीज़ दे रखा है। आप बोलेंगे यहाँ पर देखो 3 वर्ष के लिए दे रखा है भाई, तो ओके टाइम दे रखा है 3 वर्ष, टी हो गया 3, 800 रुपये की राशि 9 से 20 रुपये हो जाती है, तो पी तो 8 से रहेगी, अभी बताई थी मैंने। 2 अमाउंट दे रखे हैं, तो इसलिए क्या करें, एस आई कैसे निकालेंगे, 920 में से 8 से माइनस कर दो भाई, कितना आ गया, 120 आ गया। तो एस आई क्या हो गया हमारे पास, 120 हो गया। 1 2 3 हो गया, और चौथी वैल्यू पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, टी पी ऐसे ही दे रखा है, क्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है, लो आर पूछ रहा है। तो बिल्कुल इजीली तरीके से आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 का क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन सही है। चलिए मैं क्वेश्चन को आगे मूव करता हूँ, आगे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 14 क्वेश्चन। देखिए अब ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें कुछ अलग तो है, कुछ तो अलग है भाई। इसमें किसी धनराशि पर देखिए जरा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 4/25 ऑफ द प्रिंसिपल। ये तो उसी तरह दे रखा है भाई, इसी तरह दे रखा है यहाँ पर। ओहो भाग गया, नखरे कर गया। चलिए उसी तरीके टाइप का क्वेश्चन दे रखा है जो अभी जो मैं डिस्कस किया था, तो लेकिन फिर दोबारा से लिख देता हूँ। देखिए इसमें क्या दे रखा है, जो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है, 4/25 दे रखा है, किसके, प्रिंसिपल वैल्यू की, ठीक है सर। और आपका यहाँ पे दे रखा है एंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द ईयर्स। वाह, इंटरेस्ट दे रखी है आर, नंबर ऑफ ईयर्स टी, ये दे रखी है। तो अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए अब एस आई का फॉर्मूला लगाइए भाई, बड़ा प्यारा सा टाइम 100। तो एस आई की वैल्यू पुट करेंगे आप,
एस आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 4p/25। तो इसकी वैल्यू पुट करने पर 4p/25 और यहाँ पर p रहने दो, हमें r की वैल्यू पूछ रहा है बेचारा, r की वैल्यू पूछ रहा है, तो t की जगह पर r रहने दो। तो r तो पहले से है ही अपनी जगह पर, t की जगह पर क्या आ जाएगी r आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे r, नीचे 100। अब देखो p से p का साफ, इस p ने इस p को साफ कर दिया, देखा भाई भाई को मारता है, भाई भाई को मार रहा है, ठीक है कोई नहीं, भाई भाई को मार रहा है। देखो चलो ये तो आप दुश्मन है एक दूसरे के पास। 25 से 100 कैंसिल हो गया 4 टाइम्स। अब आप देखें इधर r स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास और इधर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, r की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी हो गया। और मैं आपको बताता हूँ जो भी मैंने आपके ग्रुप में क्वेश्चन सेंड किए थे उसी सीक्वेंस में लेकर आया हूँ। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को छोड़ दिया है, उसमें कुछ करेक्शन है, इस वजह से उस क्वेश्चन में आपको नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन बाकी मेरे को जो भी आपको मैंने ग्रुप में क्वेश्चन सेंड किए थे बिल्कुल कंटिन्यूस टाइप से करा रहा हूँ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप उस तरीके से वीडियो देखिए, आपको जो क्वेश्चन सेंड किए थे पूरा सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ में। क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, और मुझे लगता है ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका इस वाली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और क्या हो सकता है, अब किसमें क्या दे रखा है, एट व्हाट द रेट परसेंट पर एनम बिल इज सम ऑफ मनी डबल इन 16 ईयर्स। ओहो, प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की दर से कोई धनराशि। अब देखो इसमें भाई टाइम दे रखा है 16 दे रखा है, टाइम 16 दे रखा है, 2 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। इसका मतलब यह है भाई P और SI दोनों इक्वल हैं। ओके भाई, जब ऐसा P की वैल्यू यह है, SI वैल्यू तभी तो हो पाएगा, क्योंकि एक बात हो, उसने 1000 रुपये ब्याज पर दिए और 1000 रुपये ब्याज हो गई। अब सोचो कोई भी टाइम बस 16 वर्षों में, तो 1000 दोनों मिलकर कितने हो गए, 2000 हो गए, 2000 हो गई। तो इस तरीके से सोचिए आप, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है आपके पास, आप बोलेंगे सर SI = PR/T/100 है, तो बिल्कुल वैल्यू पुट कीजिए और आंसर लीजिए। आंसर क्या है हमारे पास, SI = P लेना है, तो भाई लो P रख दिया यहाँ पर, ये P आ गया। R की वैल्यू तो पता ही नहीं है भाई, R की वैल्यू, और T की वैल्यू 16 पता है हमारे पास, तो यहाँ पर हो जाएगा 100। तो देखिए अब देखो यहाँ पर भाई भाई को काट रहा है ना, भाई भाई को काट रहा है, भाई भाई का खून बहा रहा है, तो देखिए भरा नहीं बहा रहा है, बहा दिया। अब देखिए 4 से कैंसिल हो गया 4 बार, और 4 से कैंसिल हो जाएगा 25 बार। अब क्या बचा, इधर तो 1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4R/25, और R की वैल्यू निकालेंगे तो 25 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 25 4R, और R की वैल्यू निकालेंगे तो 25/4। नहीं आ रहा, इसे आप और सॉल्व करेंगे, क्या हो रहा है, 4C ऑप्शन तो नहीं आ रहा इसका, शायद यहाँ से देखो ऑप्शन निकालते हैं, कुछ आ रहा है क्या ऑप्शन, सॉल्व कीजिए। R डिवाइड करेंगे तो 4 6 24 आ गया, पॉइंट 1 बचेगा, 0 बढ़ाई 4 दूनी 8, 8 2 बचे 4 पन्ना 20, 6.25। तो 6.25 पर 6.25 इसका एक राइट आंसर होगा, आप बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए तो इस तरीके से आप करिए, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कहीं भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और भी हम नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, इसके अंदर आप कंपाउंड इंटरेस्ट को फुल वीडियो 1 शॉट और 1 ट्रिक, उस तरीके से हम देंगे। काफ़ी क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर मैंने सॉल्व कर रखे हैं, तो 15 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए, और जो मैंने आपको ग्रुप में मैसेज सेंड कर रखे हैं उस मैसेज में और भी क्वेश्चन होंगे, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है मुझे बताइए, तो अगर ऐसा लगता है तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूँगा। और अब मैं जो प्रोवाइड करने वाला हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो रहेगी कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके अंतर्गत जो डिस्कस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन इंक्लूड करूँगा। और बेसिकली आपको मैं चाहता हूँ एक ऐसा ट्रिक दिया जाए आपको, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो,
आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए आज की वीडियो हम इतना ही प्रोवाइड करेंगे। अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितने ग्रुप बने हुए हैं आपके ग्रुप, उस ग्रुप में इस वीडियो ज़रूर शेयर करना भाई। चलिए आज की वीडियो में इतना, फिर मुलाकात होगी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ।